हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। चलिए आज की क्लास में हम क्वेश्चंस होंगे हमारे ऑब्जेक्टिव, और आज की जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कॉमन एरर से रिलेटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि अनअकैडमी आप लोगों के एसएससी एग्जाम की तैयारी के लिए जनरल अवेयरनेस सेक्शन सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है ना। तो जनरल अवेयरनेस अकेले कैरी करता है 50 मार्क्स एंड 25 मार्क्स के साथ, और कवर करता है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी एंड जनरल साइंस, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स से ज्योग्राफी, स्टैटिस्टिक्स, जीके एंड इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स। तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए डेली लेके आ रहा है T20 लूसेंट के टेस्ट सीरीज, और ये दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। और ये जो स्टार्ट हो रही है टेस्ट सीरीज, ये स्टार्ट हो रही है अपनी 7 दिसंबर से एसएससी के स्टूडेंट के लिए। और मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें आपको और क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। ये जो टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज आपकी वरुण अवस्थी सर के द्वारा कराई जाएगी, और जो कि टोटल बिल्कुल फ्री है आप सभी लोगों के लिए। और इस टेस्ट सीरीज में आपको एनालिसिस भी देंगे अवस्थी सर। और ये जो 15 टेस्ट सीरीज है, जिसमें आप हर टेस्ट में आपके 20 क्वेश्चंस होंगे, और ये पूरे टेस्ट सीरीज में 3 एनालिसिस होंगे। स्पेशल क्लासेस है, बिल्कुल फ्री है। आपके जितने भी सारे डाउट्स हैं वो सारे डाउट आप वरुण अवस्थी सर से क्लियर करेंगे एनालिसिस क्लास में। और मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो क्लास है, ये क्लास मंडे टू फ्राइडे है, यानी शेड्यूल की बात करें तो इस क्लास को मिस करना बिल्कुल ही नहीं भूलना है, क्योंकि ये जो क्लास है ये मंडे टू फ्राइडे चलेगी। 20 क्वेश्चंस वुड बी कवर्ड फ्रॉम जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस एवरी डे 7 PM, ठीक है। और ये क्लास टोटली आप लोगों के लिए फ्री है। यदि आप अनअकैडमी के ऐप को, लर्निंग ऐप को डाउनलोड करते हैं, तो आप यदि फर्स्ट टाइम यूजर होंगे तो आपको अनलॉक करना पड़ेगा अनअकैडमी के ऐप को। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे कोड EP10 को यूज करना है। और EP10 यूज करने से आप अनअकैडमी की जो फ्री क्लासेस हैं, जो स्पेशल क्लासेस हैं, उनको अनलॉक कर लेंगे, और आपको कोई भी चार्जेस यहाँ पर नहीं देना। इनरोल करने के लिए मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, और आप जाकर के इस क्लास के लिए इनरोल कर सकते हैं। और यदि आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, प्लस कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भी आप इस कोड को यूज करके 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, है ना। यदि आपने पहले से ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है तो ऑटोमेटिक इनरोल हो जाएगा, और अभी तक इनरोल नहीं किया है क्लास में तो जल्दी से डाउनलोड करें अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को और इनरोल कीजिए इस नई क्लास को। और न्यू यूजर कोड यूज करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू, लेट्स क्रैक इट। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, एवरीवन आर एक्सपेक्टेड टू कम टू स्कूल टुमारो। एंड यदि ये आपका क्या है, पार्ट एरर है इसमें, और आपको बताना है कि यहाँ पर पार्ट एरर में कौन से पार्ट में मिस्टेक है। या तो फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक होगा, या सेकंड पार्ट में, या थर्ड पार्ट में। यदि यहाँ तीनों पार्ट में कोई मिस्टेक नहीं है तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4। सभी लोग कमेंट जरूर करें। क्लास में लास्ट में अपना टोटल स्कोर भी बताएं कि टोटल स्कोर आपका यहाँ पर कितना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये है एवरीवन आर एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर क्या है कि एवरीवन, ये क्या है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्रोनाउन है। इसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे, ये यूज करेंगे हम सिंगुलर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू कम टू स्कूल टुमारो, यानी ऑप्शन नंबर 1 में आपका पार्ट एरर है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 2, और सेंटेंस नंबर 2 में है आपका, माई फादर हैज रिटर्न बैक टू चेन्नई यस्टरडे। आपको बताना सेंटेंस के कौन से पार्ट में मिस्टेक है। यदि कोई मिस्टेक ना हो तो आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ओके, तो जल्दी से कमेंट करें राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। ये राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। देखते हैं राइट आंसर कौन देता है सबसे पहले। जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका, ये है आंसर नंबर 2, यानी सेकंड पार्ट में आपका यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये पास्ट इंडेफिनिट में टेंस बनाना है, यस्टरडे टाइम एडवर्ब लगा हुआ है। और यहाँ पे राइट आंसर होगा माई फादर रिटर्न, और बैक जो प्रपोजिशन है इसका यूज यहाँ पर नहीं करना, ठीक है। तो रिटर्न के बाद बैक प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। राइट आंसर होगा माई फादर रिटर्न टू चेन्नई यस्टरडे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट सेंटेंस है 3rd,
और सेंटेंस थर्ड में है आपका नलिनी सेज सी इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 1991। सॉरी, जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राइट आंसर आपका जो होगा ये आपका नलिनी सेज, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सी इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 1991। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें पार्ट थर्ड में क्या लगा हुआ है आपका, टाइम लगा हुआ है, और सिंस के बाद टाइम हमेशा पास्ट का आता है, और ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फोर के बाद टाइम नहीं आता है। तो ये सेंटेंस आपका बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यहाँ पर आपको लिखना है शी हैज बीन लिविंग इन चेन्नई सिंस 1991। तो इस तरह से आपका ये पार्ट एरर है, ये है पार्ट नंबर 2 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन 4 में है, जस्ट सभी लोग कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 4 के लिए राइट आंसर अपना। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में है कि वी गेट एक्सीलेंट फर्नीचर्स इन दिस शॉप। करिए जल्दी से कमेंट कीजिए यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 4 में सेंटेंस के किस पार्ट में मिस्टेक है। और ये सारे सेंटेंस आपके मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एसएससी के और अन्य एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में आपका मिस्टेक है। यहाँ पर मिस्टेक क्या है कि यहाँ पर ये नाउन यूज हुआ है फर्नीचर, ये क्या है आपका नाउन है, और ये कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसे हम प्लूरल नहीं बना सकते। यहाँ पर जो एस लगा हुआ है फर्नीचर का प्लूरल नहीं होगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए सेंटेंस का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। फर्नीचर के स्थान पर हमें लिखना होगा ओनली फर्नीचर। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, एंड क्वेश्चन 5 में है वी शुड अरेंज फॉर अ पोर्टर एज द लगेजेस आर हैवी। ओके, करिए ये तो काफी सिंपल सेंटेंस है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा कि पार्ट थर्ड में इस सेंटेंस में आपका है मिस्टेक। मिस्टेक कौन से क्या है ये कमेंट करके बताओ जल्दी से, और सभी लोग कमेंट करें, साथ ही साथ क्लास को शेयर भी कर दो। यस, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है मिस्टेक। ये जो लगेज नाउन है आपका, ये भी आपका नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल नहीं बनाते, इसलिए आपको इसमें से एस को हटाना होगा, ओमिट करना होगा, और राइट आंसर हो जाएगा लगेज। यानी वी शुड अरेंज फॉर ए पोर्टर एज द लगेज इज। क्या होगा यहाँ पर, लगेज इज है ना। जब सिंगुलर ये अनकाउंटेबल हो जाएगा तो यहाँ पर वर्ब भी आपकी चेंज हो जाएगी। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, और क्वेश्चन 6 में है बीइंग वेरी डार्क द विजिटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू लोकेट द स्विच। ओके, करिए इस क्वेश्चन के लिए कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर रहे हैं राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या है, आपका फर्स्ट पार्ट में ही मिस्टेक है, सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक है, क्योंकि इस सेंटेंस को आपको कैसे लिखना है, इट, इसमें इट आएगा, याद रखिए, इट बीइंग वेरी डार्क, ये रिप्लेस होगा बीइंग वेरी डार्क से, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट और जो पार्टिसिपल है, जो विजिटर आपका क्या है, विजिटर अलग है, और यहाँ पर ये जो हम डार्क बता रहे हैं ये क्या है आपका, ये टाइम बता रहे हैं। तो यहाँ पर टाइम के लिए आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट का यूज किया। यदि ये सेम होते सब्जेक्ट विजिटर और यहाँ भी सेम होते तो फिर हम यहाँ पर यूज नहीं करते, क्योंकि दोनों सेंटेंस में जो सब्जेक्ट हैं ये अनअटैच्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि आपको यहाँ पर इट का प्रयोग करना होगा। यहाँ पर आपको क्या यूज करना होगा, इट का प्रयोग हमें सेंटेंस में करना होगा, तब ये जाके राइट आंसर होगा। चलिए आगे सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 7, और सेंटेंस 7 में क्या है आपका, सेंटेंस 7 में है वी शैल गो आउट इफ इट डज नॉट रेन्स, और आपका है यदि कोई एरर नहीं हो तो राइट आंसर आपका नो एरर होगा। ठीक है, करिए जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर इस क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो यहाँ पर क्या है, ये सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, वी शैल गो आउट, ये आपका कंडीशनल क्लॉज है, इफ इट डज नॉट रेन्स।
अब यहाँ पर आपका थर्ड पार्ट में मिस्टेक हो गया। मिस्टेक किस तरह से थर्ड पार्ट में, यहाँ पर रेंस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ओनली रेन का यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस निगेटिव होता है तो उसमें हमें एस या यस का यूज वर्ब में नहीं करना होता है। इसलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट में है मिस्टेक। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 8 और सेंटेंस 8 में है आपका सेंटेंस इट इज हाई टाइम दैट वी लीव दिस प्लेस। और इस तरह के सेंटेंस कई बार एक्सरसाइज में पहले भी आ चुके हैं, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर बता दूं, यदि कोई भी सेंटेंस आपका इट इज टाइम से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट हो, इट इज टाइम, या फिर कोई सेंटेंस आपका इट इज हाई टाइम से स्टार्ट होता है आपका, या फिर इट इज ए लॉन्ग टाइम से स्टार्ट होता है, तो इसके बाद का जो क्लॉज होता है वो पास्ट में बनाया जाता है, यानी आपका पास्ट सब्जेंटिव मूड होगा यहाँ पर। तो दैट के बाद ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा हुआ है यहाँ पर हमें लिखना होगा पास्ट इंडेफिनिट। क्या लिखना होगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो लीव के स्थान पर हमें यूज करना है यहाँ पर लेफ्ट। ठीक है, क्लियर है? आप इस तरह से और देख सकते हैं, यदि हम ऐसे जाएं, इट इज टाइम वी वेंट होम। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है आपका इट इज टाइम, तो इसके बाद का जो क्लॉज बनेगा, जो मूड बनेगा, वो कौन सा बनेगा? पास्ट सब्जेंटिव मूड होगा। तो राइट आंसर आपका इसी तरह से बनाना है आपको। यहाँ पर सेकंड पार्ट में मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 9 और सेंटेंस 9 में है आपका माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वाज डूइंग। और यहाँ पर आपको बताना सेंटेंस के किस पार्ट में आपका मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर किस पार्ट में आपका मिस्टेक है। जल्दी से कमेंट करिए। यस, क्वेश्चन नंबर 9 में जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करें सभी लोग राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9। यदि आपका फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक है तो आपको फर्स्ट यूज करना है, सेकंड पार्ट में है तो सेकंड आपका, और थर्ड पार्ट में है तो थर्ड। यस, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या मिस्टेक है, आपका जो राइट आंसर है ये है थर्ड पार्ट, यानी कि इस सेंटेंस के थर्ड पार्ट में आपका मिस्टेक है। यहाँ पर मिस्टेक क्या है कि मान लो आपका ये लिखा हुआ है नरेशन। कौन सा नरेशन? इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, आस्ट लगा हुआ है, तो यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में था क्वेश्चन में हम कंजंक्शन वही वर्ड बना देते हैं जो हमारा WH वर्ड है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दैट कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए आपको यहाँ से दैट को हटाना होगा, तो ये सेंटेंस हो जाएगा राइट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा कि आपके सेंटेंस के थर्ड पार्ट में है मिस्टेक। नेक्स्ट लेते हैं सेंटेंस 10 एंड सेंटेंस 10 में है कि द स्पीकर लेफ्ट द सीन बिफोर लॉन्ग। क्लियर? तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें कि इस सेंटेंस में राइट आंसर क्या होगा। द स्पीकर लेफ्ट द सीन बिफोर लॉन्ग, और सेंटेंस किस में लिखा हुआ है आपका? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके बाद आता है आपका बिफोर लॉन्ग, लेकिन पास्ट में लिखा हुआ है, लेकिन बिफोर लॉन्ग आपको पास्ट का टाइम शो नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, ये बिफोर लॉन्ग के स्थान पर हम लॉन्ग एगो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एगो, लॉन्ग एगो लिखेंगे, ना कि बिफोर लॉन्ग। क्लियर? तो इससे ये पास्ट का सेंस हो जाएगा, और यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में ये सेंटेंस हो जाएगा राइट। थर्ड पार्ट में मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 10 में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन 11 में है द प्रेसिडेंट ओवरटेक्स इन बांग्लादेश, नो एरर। आपको बताना सेंटेंस के 11 नंबर के सेंटेंस में क्या राइट आंसर है। यस, देखते हैं राइट आंसर कौन देता है सबसे पहले। तो यहाँ पर आपका जो एरर है ये है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या एरर है याद रखो। यहाँ पर आपकी ये फ्रेजल वर्ब है। सबसे पहले मैं आपको फ्रेजल वर्ब बताऊं। एक फ्रेजल वर्ब होती है टेक ओवर। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के कंट्रोल का फायदा लेना, है ना, या किसी देश का। तो ये टेक ओवर मतलब एडवांटेज होता है, स्पेशली सीधा सीधा बोले तो एडवांटेज से। ठीक है, और ओवरटेक का मतलब होता है कि कोई व्हीकल जो आपके पीछे आ रहा है वो आपको ओवरटेक करता है, यानी फास्ट, आपसे ज़्यादा फास्ट हो रही है वो आपको से आगे निकल जाता है, वो ओवरटेक कर लेता है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट, ये पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है, तो टेक ओवर का यूज होगा, ना कि ओवरटेक का।
तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कि ओवर टेक्स के स्थान पर हमें यूज करना है टेक्स ओवर। क्लियर? तो ये आपका सेंटेंस के सेकंड पार्ट में मिस्टेक है, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है सेंटेंस 12। सेंटेंस 12 है आपका द हिंदू इज मोस्ट पॉपुलर देन एनी अदर न्यूज़पेपर इन इंडिया। आपका सबसे पहले डिग्री लिखा हुआ है, कौन सा डिग्री लिखा हुआ है? ये आपका कंपैरेटिव डिग्री लिखा हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री है ना। देन लगा हुआ है, कंपैरिजन हो रहा है हिंदू और भारत के अन्य न्यूज़पेपर में। याद रहे एनी अदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, यदि यहाँ पर ऑल अदर लिखा होता तो यहाँ पर न्यूज़पेपर प्लूरल हो जाता। ठीक है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री में याद रखना है आपको। अब यहाँ पर गलती क्या है? गलती ये है कि कंपैरेटिव डिग्री में मोस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है, आपको यहाँ पर यूज करना है मोर। द हिंदू इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर न्यूज़पेपर इन इंडिया, यानी सेकेंड पार्ट में है मिस्टेक क्वेश्चन नंबर 12 का। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस 13 और सेंटेंस 13 में है आपका यस सेंटेंस 13 है आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन, नो एरर। क्या होगा राइट आंसर इसका? तो इस सेंटेंस में जो एरर है ये है आपका सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में इसलिए एरर है क्योंकि यहाँ पे जो आपकी हैव वर्ब लगी हुई है, इस सेंटेंस में हैव वर्ब आपकी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? नॉन प्रोग्रेसिव आपकी वर्ब है, याद रखो। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हैव का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा, तो इसे हम लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। राइट आंसर होगा आई हैव 3 चिल्ड्रन, सेकेंड पार्ट में हो गया मिस्टेक, करेक्ट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30। सेंटेंस 13 है ऑल मैंगोज इन दिस बास्केट आर ओवर राइप। ओके, तो ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपका क्या है और इसे हम किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं? जल्दी से कमेंट करें, ये आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 में ऑल मैंगोज इन दिस बास्केट आर ओवर राइप, क्या होगा राइट आंसर? तो यहाँ पर जो आंसर होगा राइट ये होगा कि आपके सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर क्या मिस्टेक हो रही है? यहाँ पर ये डिटरमिनर यूज नहीं हो रहा है, ऑल द मैंगोज होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑल द मैंगोज इन दिस बास्केट आर ओवर राइप। ये इसलिए होगा क्योंकि आपको जिन हम ओवर राइप मैंगोज की बात कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर हो गए। यहाँ पर क्या हो गया? डेफिनेट हो गया कि जो इस बास्केट में रखे हैं वो ओवर राइप है, ना कि जनरल बात कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमें डिटरमिनर आर्टिकल दैट का यूज भी करना होगा। ये होगा आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट है सेंटेंस 15 एंड सेंटेंस 15 में क्या है? सेंटेंस 15 में है वाई दे डिडंट टर्न अप टू द वर्कशॉप, नो एरर। बहुत ही सिंपल मिस्टेक है यहाँ पर, और मिस्टेक ये है आपकी सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या मिस्टेक है कि यहाँ पर आपको सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है, तो यहाँ पर आपको यूज करना होगा डिडंट। डिडंट पहले लिखना होगा, तब ये राइट आंसर होगा। बेसिक स्ट्रक्चर है कि WH वर्ड के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर क्या है? WH वर्ड के बाद पहले सब्जेक्ट है, फिर आपकी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हुआ है, तो इस ऑक्सिलरी वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, तो ये सेंटेंस राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 16 और क्वेश्चन 16 में है आपका वी आर लीविंग फॉर केरला टुडे। बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर सेंटेंस देखें तो राइट आंसर ये है आपका नो एरर। सेंटेंस करेक्ट लिखा हुआ है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के माध्यम से हम फ्यूचर को भी एक्सप्रेस करते हैं, तो यहाँ पर ये करेक्ट लिखा हुआ है कि हम आज केरला जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका कि नो एरर है। सेंटेंस ऑलरेडी राइट लिखा हुआ है, कोई इसमें मिस्टेक नहीं है क्वेश्चन नंबर 16 में। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 17 और यहाँ पर है वी हैव टू रिटर्न बैक इमीडिएटली, और आपको बताना सेंटेंस के किस पार्ट में है मिस्टेक। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि रिटर्न वर्ब के बाद बैक प्रपोजिशन ये एडवर्बियल फॉलो नहीं होता है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है? सेकंड पार्ट में है मिस्टेक, इस बैक को आप हटा दें तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिटर्न का मतलब ही होता है कम बैक या गो बैक। ठीक है, रिटर्न बैक पूरा नहीं लिखना, रिटर्न मीन्स ही होगा आपका कम बैक या गो बैक। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस 18 और सेंटेंस 18 में है कि हरी लॉस्ट 100 रुपीज नोट यस्टरडे।
आपको बताना सेंटेंस के किस पार्ट में है यहाँ पर मिस्टेक। जल्दी से कमेंट करें सेंटेंस 18 के लिए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका सेकंड पार्ट में मिस्टेक। सेकंड पार्ट में क्या मिस्टेक है, आपको यहाँ पर 100 रुपी होगा ना कि रुपी, ये प्लूरल नहीं आएगा, ठीक है। 100 रुपी नोट होगा, ठीक है। यस, याद रहे जब भी ये हाइफनेटेड वर्ड्स हैं, ये क्या है आपके, ये हाइफनेटेड वर्ड हैं और हाइफनेटेड वर्ड्स प्लूरल नहीं लिखे जाते, ये सिंगुलर ही रहेंगे। ओके, तो सेकंड पार्ट ऑफ मिस्टेक है सेंटेंस 18 में। नेक्स्ट लेते हैं सेंटेंस है आपका 19 और सेंटेंस 19 में क्या है, द आर्टिस्ट एंड राइटर हैज डाइड, नो एरर। जल्दी से कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या है सेंटेंस 19 में। यस, और यहाँ पर जो मिस्टेक है ये है आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड मिस्टेक है ना, और मिस्टेक ना हो तो फिर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो यहाँ पर क्या है कि आर्टिस्ट एंड राइटर हैज डाइड लिखा हुआ है, तो यानी दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, तो नॉर्मली हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब डिटर्मिनर फर्स्ट वाले नाउन से पहले लगा है, सेकंड में नहीं लगा है, तो यहाँ पर पर्सन वही होगा, वही व्यक्ति आर्टिस्ट हो जाएगा, वही व्यक्ति राइटर हो जाएगा। तो यानी पर्सन, कितने पर्सन की डेथ हुई यहाँ पर, ओनली वन, है ना। और यदि हम यहाँ राइटर से पहले भी आर्टिकल दा का यूज कर देंगे तो यहाँ पर दो लोग हो जाएंगे, फिर प्लूरल वर्ब आएगी। तो इस समय ये सेंटेंस आपका राइट है, और तो आपका सेंटेंस 19 का जो एरर होगा ये होगा आपका नो एरर, सेंटेंस करेक्ट लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 20। सेंटेंस 20 में है, स्कर्सली हैड इट स्टॉप्ड रेनिंग व्हेन आई स्टार्टेड टू माई कॉलेज। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 में, जल्दी से कमेंट करें। यस, जल्दी से कमेंट करें राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 में है मिस्टेक। यहाँ पर मिस्टेक क्या है कि यहाँ पर ये जो टू प्रपोजिशन लगा हुआ है यहाँ पर आपका यूज किया जाएगा फॉर, स्टार्टेड फॉर माई कॉलेज होगा, क्योंकि ये फ्रेयल वर्ब है। स्टार्ट फॉर ये पूरी फ्रेयल वर्ब है, जिसका मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देना, है ना। तो यहाँ पर हम कॉलेज के लिए मूव करना शुरू करने की बात हो रही है, तो राइट आंसर होगा स्टार्ट फॉर, नॉट स्टार्ट टू, करेक्ट है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर होगा ये 3rd। क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें। और आज 8 बजे क्लास और होगी, उसके लिए भी सभी लोग तैयार रहिए। थैंक यू।